नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में, जो कि हमारे लोक देवता भी हैं और लोक देवता के साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आरएसएस भी कराए, चाहे आरपीएससी कराए, हर भर्ती में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये हमारे लोक देवता की तरीके से भी ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम रामदेव जी के बारे में जितनी डिटेल है वो सारी विस्तृत जानकारी लेंगे। अब शुरू करते हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। तो बाबा रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर गांव में हुआ था, जो कि उड्डू कश्मीर गांव सिव तहसील और बाड़मेर जिले में आता है। तो बाबा रामदेव जी का जन्म सिव उड्डू कश्मीर गांव सिव तहसील बाड़मेर में हुआ। आगे पढ़ते हैं कि इनके पिताजी का नाम। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम है अजमाल जी। अजमाल जी अजमाल जी तंवर थे। अजमाल जी रा आगे है माता जी। इनकी माता का नाम है मेणा दे, जो कि हमारे लोक देवता के रूप में हम गाने सुनते हैं, उसमें आता है मेणा देरा लाल ने तलरा भरतार। ये तो आपका सुना ही होगा। आगे हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे और ये नेतल दे है, ये अमरकोट की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की। अमरकोट की राजकुमारी थी और इनके पिताजी का नाम था दलेल सिंह। इनके पिताजी का नाम दलेल सिंह सोडा था। तो यानी ये दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी, जो कि रामदेव जी के साथ इनका विवाह हुआ था। आगे है गुरु का नाम। तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी है। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी, इनका मंदिर भी स्पेशल है बालीनाथ जी का, आपको पता है? तो वो कहाँ है? मसूरिया। मसूरिया जगह, जो कि जोधपुर में है, जहाँ इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं इनके उपनामों की। इनके उपनाम क्या है? इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपने सुना है पीरों के पीर। पीरों के पीर। पीरों के पीर क्यों कहते हैं, ये आगे मैं थोड़ी देर आगे प्रश्न आएगा उसमें बताऊंगा। रामसा पीर। रामसा पीर, ये सारी डिटेल, इनको पीरों का पीर क्यों कहते हैं, रामसा पीर क्यों कहते हैं, रुणेचे का धनी क्यों कहते हैं, ये सभी बातें हम आगे पूर्ण वीडियो देखें, सभी डिटेल मिलेगी। रुणिचेरा धनी, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। पीरों के पीर प्रश्न आएगा, तो ये उपनाम किसका है? रामदेव जी का। आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि पीरों के पीर नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन से देवता हैं? तो आप वहां पे 4 नाम मिलेंगे, जिनमें एक रामदेव जी मिलेगा। इसी तरीके से रामसा पीर, रुणिचारा धनी, ये चीजें पूछी जाती हैं। आगे बात है सवारी कि रामदेव जी किस चीज की सवारी करते थे। तो ये घोड़ा की करते थे, जिसका नाम था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा की ये सवारी करते थे। आगे है प्रतीक चिन्ह, यानी कि इनकी जो आस्था के अंदर इनकी भक्ति की जाती है, वो किस रूप में करते हैं? तो इनकी की जाती है पगलियों के रूप में। इनके पैरों की यानी पगलियों, या फिर इसी तरीके से भी लिखे आ सकता है पगलियों या पगली। पगलियों की पूजा की जाती है। आगे बात है कि इनकी धर्म बहन का क्या नाम था। तो इनकी धर्म बहन का नाम था डालीबाई। जो डालीबाई, जिस दिन रामदेव जी समाधि लेंगे उससे एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि ली थी। अब आगे बात करते हैं इनकी शिष्या। इनकी शिष्या कौन थी? तो इनकी शिष्या वही इनकी धर्म बहन डालीबाई, ये इनकी शिष्या थी। आगे है अवतार कि भाई रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है।
तो ये श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के रूप में बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। इसी तरीके से कि रामसा पीर, कि इन्हें रामसा पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम भक्त है ना, वो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। मुसलमान भगत इनको किस नाम से जानते हैं? रामसा पीर के नाम से, और रामसा पीर के नाम से ही इनकी पूजा करते हैं। आगे बात है कि नेजा किसे कहते हैं? तो नेजा है रामदेव जी की एक पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेजा। यानी जो रामदेव जी के मंदिर पर ध्वजा लगी हुई होती है उसे हम नेजा कहते हैं। आगे है देवला या देवरा, यानी देवला या देवरा एक ही बात है। यानी देवरा किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के जो मंदिर है ना, उन मंदिरों को हम क्या कहते हैं? देवरा या फिर देवला। आगे बात है जातरू। जातरू किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के जो तीर्थ यात्री होते हैं ना, उन तीर्थ यात्रियों को हम क्या कहते हैं? जातरू। इसी तरीके से आगे बात आती है कि रिखिया क्या है? तो रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया नाम से स्पेशल जाना जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। आगे है जमा। जमा क्या है? तो जमा है जागरण को कहते हैं। रामदेव जी के जो जागरण, रात्रि जागरण लगता है उसे हम जमा कहते हैं। जो रात्रि जागरण कब लगता है आपको पता है? भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को इनका जागरण लगता है। आगे है पर्चा। पर्चा क्या चीज है? तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार दिखाए थे, उन चमत्कारों को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं? पर्चा नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे हैं ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं? तो भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाले भजन होते हैं ना, उन भजनों को क्या कहते हैं हम? ब्यावले। जो रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण यानी जमा है, उसमें जो रामदेव जी के भक्त हैं वो भजन करेंगे, उन भजनों को ही हम क्या कहते हैं? ब्यावले। इसी तरीके से आगे है आण। क्या है? तो आण है कि रामदेव जी के अनुयायी जो रामदेव जी की सौगंध खाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी सौगंध, मिट्टी की सौगंध, उसी तरीके से जो सौगंध खाई जाती है रामदेव जी के भक्तों द्वारा, उसे ही हम आण कहते हैं। आगे है बाबारी बीज या फिर बाबारी दूज। बाबारी बीज या बाबारी दूज नाम से प्रसिद्ध ये किसे कहते हैं हम? भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया को ही हम क्या कहते हैं? बाबारी बीज। तो बाबारी बीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। आगे है थान। तो थान किन्हें कहते हैं? तो हमारे गांव में आपने देखे हैं किसी भी वृक्ष के नीचे और चबूतरे के ऊपर इनके पगले रखे हुए होते हैं, उन पगलों की हम पूजा करते हैं और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? थान कहते हैं। तो ये हो गए थान। आगे है कामड़िया पंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी के संबंध में ही कामड़िया पंथ से प्रश्न आते हैं। तो कामड़िया प्रश्न आता है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। इसी तरीके से आगे तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य क्या है? तो जो ये कामड़ जाति है ना, इस कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को ही हम क्या कहते हैं? तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नृत्य में करते समय 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, जिसमें 9 पैर के और 4 हाथों के मंजीरे बांधे जाते हैं। ये 13 ताली नृत्य। आगे 24 बणिया। 24 बणिया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। क्यों है? क्योंकि एकमात्र कवि हुए हैं, जितने भी लोक देवता हैं उनमें ये एकमात्र लोक देवता हैं जो देवता के साथ साथ कवि थे। तो इन्होंने अपनी एक कविता लिखी जिसका नाम है 24 बणिया। ये 24 बणिया की बात थी। अब आगे हम बात करते हैं पंच पीपली।
पंचपीपली क्या है? तो ये है वो इम्पोर्टेंट बात, पंचपीपली। तो पंचपीपली नामक एक स्थान था जहां पर एक बार रामदेव जी भोजन कर रहे थे और भोजन मतलब करवा रहे थे। उस समय मुस्लिम मक्का मदीना से आए हुए कुछ मुस्लिम थे जो चमत्कारी थे। तो उन्हें वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज हम क्यों न रामदेव जी की परीक्षाएं ली जाए। लोग कहते हैं कि ये लोग देवता हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए इनको जब ये भोजन करवा रहे थे उन मक्का मदीना से आए हुए पीरों को, तो उन्होंने कहा कि आप हम इसमें भोजन नहीं खाएंगे, हम भोजन खाएंगे हमारे बर्तनों में। तो इन्होंने क्या किया कि एक चमत्कार दिखाया और वहां जो जिस चीज में ये खाना खाते थे वही बर्तन इनके सामने पेश कर दिए गए और वो देख के वो बोले हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। इसी तरीके से इनका नाम पीरों के पीर पड़ा। ये है पीरों के पीर की कहानी। आगे चलते हैं हम रामदेवरा। रामदेवरा किसे कहते हैं हम? रुणेचा को। रुणेचा ये जगह कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये रामदेवरा रुणेचा क्या है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को ये पोकरण स्थान है ना, वो दहेज में देने के बाद रामदेवरा रुणिचा गांव बसाया था। इन्होंने पोकरण तो गांव अपनी भतीजी को दान में दे दिया था और खुद ने एक गांव बसाया जिसका नाम था रामदेवरा और रुणिचा। रामदेवरा या फिर रुणिचा। आगे बात करते हैं हम समाधि। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो रामदेव जी ने समाधि 1458 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेवरा रुणेचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? प्रश्न आता है कि रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1498 ईस्वी में ली थी। कहां पर ली थी? तो रामदेवरा रुणिचे में ली थी। और इनकी मैंने आपको बताया था इनकी शिष्या धर्म बहन डालीबाई जिन्होंने क्या कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने समाधि ली थी। इसी तरीके से आगे है फड़। फड़ क्या चीज है? तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन भक्तों रामदेव जी की फड़ है ना, वो कामड़ जाति के भोपे होते हैं। किसके? कामड़ जाति के। और एक वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, वो वाद्य यंत्र है रावण हत्था। तो यहां से इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो एक प्रश्न हो गया, कामड़ जाति के लोग करते हैं, कामड़ जाति के भोपे करते हैं। मतलब प्रश्न आता है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र को काम में लेते हैं? तो रावण हत्था। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। हर एक पर इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने जितनी भी पढ़ी है उनसे प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं आया। अब इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं कि इनका मेला कब भरता है। तो इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा स्थान पर। और रामदेवरा स्थान कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में इनका बहुत बड़ा मेला भरता है और इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू सभी इनको एक तरीके से अपना देवते के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। किसको? रामदेव जैसलमेर वाले मेले को, जो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब हम चर्चा करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। तो इनके प्रमुख मंदिर कुल 7 जगह हैं। कहाँ कहाँ है? एक तो रुणिचा हो गया, रुणिचा जैसलमेर में, और एक मसूरिया जहाँ इनके गुरु का जो जोधपुर में है वहां पर इनका भी मंदिर बना हुआ है। एक बिरांठिया पाली जगह है, पाली में एक जगह पड़ती है बिरांठिया, वहां पर भी इनका मेला भरता है। एक सूरत खेड़ा
जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, वहां पर भी इनका मेला बढ़ता है। एक पोखरण, जैसलमेर में पोखरण स्थान है, जो अपनी बहन को इन्होंने दान में दी थी, वहां जैसलमेर में भी इनका मेला बढ़ता है। और छठा मसूरिया पहाड़ी, जो कि जोधपुर में एक मसूरिया जगह है जोधपुर, वहां पर भी इनका मेला बढ़ता है। और एक मसूरिया पहाड़ी भी है, वहां पर भी इनका मेला लगता है। और अंतिम 7 नंबर छोटा रामदेवरा, जो कि जूनागढ़ जगह है, जो गुजरात में पड़ती है, वहां पर भी इनका मेले का आयोजन होता है। तो ये हमने बाबा रामदेव जी से संबंधित सभी की सभी संपूर्ण जानकारी एक 15 मिनट की वीडियो में ग्रहण कर ली। तो इसी तरीके से आपकी परीक्षा में मिसाल बनने के लिए डीएवी एजुकेशन अग्रणी है, आप इससे जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगामी अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सकें और नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना मिल सके। धन्यवाद।